हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में से बोर्ड में पूछा हुआ 2026 का एक क्वेश्चन जो है इस तरह से, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब हमें देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में ऐसा है कि अलग अलग हमें 3 रिएक्शन दी हुई है, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगी। तो अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, मतलब वन रिएक्शन करके। तो देखो उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2 एंड H+ की प्रेजेंस में। तो देखो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम प्रोपिन है। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है तो डबल बॉन्ड है इसलिए उसको बोलेंगे प्रोपिन। तो प्रोपिन की रिएक्शन करवाएंगे हम H2 एंड H+ की प्रेजेंस है, मतलब उसको ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस करवाएं। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और CH है वहाँ पे हो जाएगा OH एंड CH2 है वहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, मतलब CH3 बन जाएगा। तो प्रोपिन में से क्या बना, प्रोपेन 2 ऑल जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछे 3 मार्कर में तो आप लोगों को क्या स्टेप बाय स्टेप उसकी मैकेनिज्म समझानी पड़ेगी। लेकिन अदरवाइज अगर आपको ऐसे अलग अलग 3 रिएक्शन पूछे 3 मार्कर में तो ओनली फॉर आपको याद क्या रखना होगा, हमें मेजर प्रोडक्ट मतलब आंसर क्या मिलेगा वो ही देखना होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें जो स्टेप 1 है उसमें क्या होता है। तो देखो स्टेप 1 मतलब प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन होगा तो उसमें भी क्या होगा, डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा एंड H+ ऐड होगा। तो देखो वो कौन से रूल को फॉलो करेगा, मार्कोनिको एडिशन को, कि जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज एंड उसी पे लग जाएगा हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और बन जाएगा CH3। अब फिर से क्या करेंगे, स्टेप 2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक का अटैक करवाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर। तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिली उसको लेंगे और उसके साथ ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे H था वहाँ पे बन जाएगा OH2 एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखो CH3 CH OH2 प्लस एंड CH3। अब फिर से होता है डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन ऐड होता है। तो जब प्रोटॉन ऐड होता है तो क्या होगा, जैसे H2O की रिएक्शन करवाएंगे, मतलब H2 ऐड करके रिएक्शन करवाएंगे एंड OH2 है उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो देखो CH3 CH CH3 एज इट इज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH एंड यहाँ पे H2O है तो ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, मतलब डीप्रोटोनेशन होगा। तो H2O का बन जाएगा H3O प्लस। तो ये जो हमें आंसर मिला वो क्या है, ये रिएक्शन मिली जो है प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, उसको हम ऐसा बोलेंगे, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन फॉलो मार्कोनिको रूल, सो OH गोज टू द कार्बन विथ फेवर हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो हमें फर्स्ट का आंसर क्या मिला, प्रोपेन 2 ऑल। अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो देखो सेकेंड में क्या है, इसमें भी है CH3 CH2 CH CH3 CHO। अब देखो CHO ग्रुप है, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, एल्डिहाइड ग्रुप है एंड उसकी रिएक्शन करवानी है हमें NaBH4 के साथ। तो हमें ऑलवेज पता होना चाहिए कि ये जो रिएजेंट है, ठीक है, अगर इसके साथ हम कोई भी रिएक्शन करवाएंगे तो एल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में। तो देखो CH3 CH2 CH CH3 ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये जो CHO ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा CH2OH, मतलब बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो देखो CH3 CH2 CH CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O एंड H, मतलब CHO के 2 अलग अलग पार्ट कर दिए। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम NaBH4 के साथ। तो क्या होगा, ये जो
लास्ट वाला कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप है तो वो हट जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा H2OH। मतलब ऐसा बोल सकते हैं CH2 तो एज इट इज़ रहेगा, क्या हो जाएगा, OH ऐड हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 तो इसका आंसर मिलेगा, ये जो है वो है मेजो प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 मतलब रिएक्शन 3। तो उसमें देखो बेंजीन के ऊपर क्या है, OC2H5। ठीक है, तो देखो उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो क्या होगा, अगर बेंजीन के साथ कोई भी कंपाउंड अटैच है और उसका अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगे और वहाँ पे फॉर्म होगा प्रोटोनेशन, मतलब प्लस चार्ज लगेगा। देखो जैसे OC2H5 है वो क्या है, इथोक्सी ग्रुप है, ठीक है, और वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग, एंड वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये जो है वो कभी मेटा के ऊपर नहीं लगेगा, ओनली फॉर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। अगर इसमें हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस इफेक्ट मतलब प्लस आर, वो इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एंड क्या होगा, इलेक्ट्रो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज होगी एंड रेजोनेंस इफेक्ट होगा प्लस आर, वो भी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग पे अटैच है। तो देखो अगर उसकी हम रिएक्शन देखने जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, जो HNO3 है उसमें से NO2 रिमूव हो जाएगा। मतलब NO2 है वो बेंजीन के ऊपर कोई भी पोजीशन के ऊपर लगेगा। जैसे कि अगर वो फर्स्ट वाला ये प्रोडक्ट है उसमें देखो, जैसे बेंजीन के ऊपर OC2H5 है, ठीक है, उसके साथ जो NO2 लगा वो कौन सी पोजीशन के ऊपर है, पैरा, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा नाइट्रोफिनोलेट, ठीक है। और ऐसा ही ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या है, NO2, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोलेट। तो देखो ये जो है पैरा नाइट्रोफिनोएट वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनोटॉल है वो क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर हमें रिएक्शन बोले तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर मैकेनिज्म ड्रॉ करनी हो तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा, जैसे जैसे शिफ्ट हो जाता है वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो कंपाउंड है वो प्योरली एज इट इज़ बन जाएगा, मतलब उसमें डबल बॉन्ड ना मूव होंगे ना कुछ होगा। तो देखो उसकी तरह मतलब ये जो रिएक्शन है उसमें हमें 2 प्रोडक्ट मिलेगी, एक 4 नाइट्रो इथोक्सी बेंजीन एंड 2 नाइट्रो इथोक्सी बेंजीन। उसमें जो 4 नाइट्रो इथोक्सी बेंजीन है वो है मेजर प्रोडक्ट। सो इसमें हम क्या रिमेंबर करेंगे कि OC2H5 है वो कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो डायरेक्ट्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर, मतलब ये जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच करेगा, कौन सी पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर। तो ये जो हमारा थर्ड रिएक्शन है उसमें हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगी पैरा नाइट्रोफिनेटॉल एंड माइनर प्रोडक्ट मिलेगी ऑर्थो नाइट्रोफिनेटॉल। ठीक है, आई होप आप सब लोग को ये जो क्वेश्चन था वो बोर्ड का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा एंड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को रिएजेंट याद रखना होगा और कौन सा रिएजेंट कौन सी प्रोडक्ट देगा वो एकदम अच्छे से याद रखनी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।